भैया थोड़ा सा इधर हो जाए, घूम जाए थोड़ा सा। आप लोगों ने अपने प्राणों आज उसी के बलिदानियों का शहीद दिवस है, शहादत दिवस है। आप हल्ला भाई साहब का अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। अवस्था में उन्होंने पुस्तक तैयार कर दिया था और पिछले वर्ष पुस्तक मेले में दिल्ली में इसका मेरे पास भी जो लोग खड़े हैं साइड दिख नहीं रहा। सर अजय जी, आज राष्ट्रीय शहीदों के कार्यक्रम में आप आए हैं मोहम्मदाबाद में, क्या कहेंगे? निश्चित हम आज इस बलिदानी और वीरों की भूमि पर आए हैं। मेरा सौभाग्य है और मैं इस वीरों की भूमि का रहने वाला हूं। और पिछली बार भी 17 तारीख को जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वहां पर मेरा मनोनयन हुआ तो मैं सबसे पहले इस पवित्र मंदिर पर आया, यहाँ शीश नवाया, उनका आशीर्वाद लिया अष्ट शहीदों का। और वो मेरा सबसे अच्छा दिन था, मेरा सबसे शुभ दिन था कि मैं अष्ट शहीदों को आगे नमन किया। और एक साल मैंने बेमिसाल तरीके से कार्य किया और आज कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के आज हमारे उत्तर प्रदेश में 6 MP हुए और मजबूती से कांग्रेस आगे काम करती जा रही है। सर आज कार्यक्रम में थे और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कार्यक्रम में जिलाधिकारी के नहीं आने पर भी सवाल उठाए हैं, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मैं इतने कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही हम सब लोगों के लिए स्मरण करने वाला दिन है। तो इसको निश्चित तौर से प्रदेश की सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और अपने प्रदेश की जो बड़ी बड़ी बात करने वाली है सरकार है, राष्ट्र की बात करती है, देश की बात करती है और हर जगह ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो आज राष्ट्र को जगाने वाले, आज राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले उनका दिन था। न प्रदेश का कोई नुमाइंदा मंत्री के रूप में, न प्रशासनिक। निश्चित तौर से इससे ये साबित होता है कि ये सरकार पूरी तरीके से आज शहीदों का अपमान कर रही है। शहीदों के प्रति इनका पूरा का पूरा इनका नजरिया दूसरा है। पूरे देश में इस समय बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं तमाम हो रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में 2, बंगाल में 2 और एक उत्तराखंड में भी। देखिए, ये लगातार चीजें हो रही हैं। इसमें मैं सीधे कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी जहाँ पे ऐसे अपराधी या जो भी इसमें कुकर्मी लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल के रूप में बने और तत्काल उनको इसको फांसी दिया जाए, हैंग किया जाए और पूरे देश और संदेश जाए कि ऐसे अगर कोई कुकर्म करेगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल दी जाएगी। जिससे मैं समझता हूं कि डर, एक भय पैदा हो सरकार के रूप में। कहीं पर भी आप देखिए, रोज ये कानून बदल रहे हैं, अब इन्होंने काफी परिवर्तन किया पर उसका कोई डर भय ऐसे दुराचारियों पर, ऐसे पापियों पर नहीं पड़ा। सर कोलकाता में जो जगहों पे जो है राजनीति बहुत ज्यादा की जा रही है, तमाम समाजवादी पार्टी की लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा इस तरह के लगातार आरोप लगा रही है। सर बीजेपी अयोध्या में जिस तरीके से, देखिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बंगाल हो, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे यहीं पर चीजें खराब हो रही है। जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो व्यक्ति ऐसा है जो गलत चीजों में इन्वॉल्व है
चाहे किसी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हरदोई में मैं गया था, पाल परिवार में पाल समाज की बेटी, उसको गांव में ही उसके साथ बलात्कार किया गया और नृशंस हत्या कर दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता विधायक का नजदीकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अपराधी बलात्कारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सुल्तानपुर में जो एक इंजीनियर की जो पीट कर हत्या कर दिया गया है, ये तो मैं देखिए, इसके पहले डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी सुल्तानपुर में, आपको याद होगा, भाजपा के लोग उसमें शामिल थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष शामिल था। आज डॉक्टर की हत्या हो रही है, इंजीनियर की हत्या हो रही है। ये बनारस में आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे बनारस में विद्यापीठ में, आज वहां पर काफी बवाल हुआ, आज वहां पर गोली चली है, आज वहां पर काशी विद्यापीठ के मलदहिया वाले चौराहे पर मुख्यमंत्री आज उपस्थित है बनारस में। ये हाल है, कानून व्यवस्था नाम की चीजें नहीं रह गई है, केवल दिखावटी और केवल फोटो की राजनीति हो रही है। केवल एक वीडियो बना दो, फोटो डाल दो और काम हो गया। मैं समझता हूँ कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही अधिकारियों पर, और जो अधिकारी आज निरंकुश है, आज यदि आज साबित हो गया आज मोहम्मदाबाद के 80 शहीदों के स्थान पर कि जिलाधिकारी और कोई बड़ा अधिकारी, इसका मतलब कि सरकार की बात अधिकारी नहीं सुन रहे। सर कोलकाता की अगर बात किया जाए तो उसमें सीबीआई की जो प्रथम जांच आया उसमें यह आया है कि मानव अंग की तस्करी के मामले को दबाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। मैंने कहा जो भी इस तरह की चीजें हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, उनको इस पर तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष को 5वीं लाइन में बैठाया जा रहा है, सर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये वो 5वीं लाइन में बैठावें चाहे 10वीं लाइन में बैठावें, ये राहुल जी की महानता है, महान लोग हैं। और जो व्यक्ति जिसके परिवार में पीढ़ियों से आज जो प्रधानमंत्री और जिन्होंने सारे सत्ता को बहुत पास से देखा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं पीढ़ी में बैठेंगे कि 6वीं पीढ़ी बैठेंगे। ये भाजपा और मोदी जी को, क्योंकि ये मानसिकता उनकी है, उस मानसिकता से ग्रसित हैं, वो उनकी सोच है। और हमारे जननायक राहुल जी वो जननायक हैं, जनता के बीच के नेता है, जनता के बीच में बैठे हैं। निश्चित तौर से आज वो मंच से भाषण दे रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हुई 15 अगस्त की, चर्चा किसकी हो रही है? राहुल गांधी की। तो निश्चित तौर से हमारा जननायक जनता के बीच का, जनता के बीच में बैठेगा। ये 5वीं लाइन में बैठाएंगे, 10वीं लाइन में बैठाएंगे। हमारा कांग्रेस का नेता, हम सबके जननायक राहुल गांधी हंसते हुए, क्योंकि हम आम जनता के आदमी हैं, उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की, पूरे देश से भारत जोड़ो यात्रा की, तो जनता के बीच में बैठे हैं। निश्चित तौर से उनकी महानता को हम लोग सलाम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो एक बयान दिया कि पहले चाचा और भतीजा वसूली करने के लिए निकलते थे। पहले चाचा भतीजा की जिसके ऊपर भी वो बात कर रहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में इतना कहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी वसूली में लिप्त है। आप देख लीजिए तहसील का भ्रष्टाचार, आप थाने की दलाली देख लीजिए, किसने उठाया ये बात? ये उठाया बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री मोती सिंह जी ने उठाया, इनके विधायक ने उठाया, रमेश मिश्रा ने उठाया कि भ्रष्टाचार शामिल है। उसके बाद कार्रवाई, तो पूरी भारतीय थाने की दलाली देख लीजिए, तहसील की दलाली देख लीजिए, कहीं भी दलाली बढ़ती चली जा रही है। बिजली विभाग अनाप शनाप बिजली का बिल भेज रहा है, स्मार्ट मीटर किसके लग रहे हैं? अडानी के लग रहे हैं। सब पैसा कहाँ जा रहा है? योगी जी के पास नहीं जा रहा। पैसा कहाँ जा रहा है? योगी जी के पास नहीं जा रहा, सब गुजरात जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है गुजरात। सब पैसा गुजराती ले जा रहे हैं, सारे व्यापारी गुजरात के लोग हैं। कहीं उठाकर देख लीजिए, सारे ठेकेदार, सारी सड़क, सारी पैसे सब गुजरात के पास जा रहा है। यहाँ के लोग केवल 80 में 80 की बात कर रहे थे कि हमको यहाँ चाहिए, यूपी के लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा रहा है। सारा पैसा, सारा काम, सारे धंधे गुजरात जा रहे हैं, जिसका निश्चित तौर से कांग्रेस, आज हमने बनारस में यही बात बोली, स्टीमर चल रहा है, गुजराती चला रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर में काम कौन कर रहा है? गुजराती कर रहा है। पूरे बनारस के अंदर जो भी काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, बंदरगाह किसने बनाया? गुजरात की कंपनी ने बनाया। रुद्राक्ष सेंटर किसने बनाया? गुजरात की कंपनी ने बनाया। TFC सेंटर किसने बनाया? मोदी जी के चेले ने बनाया। पुलिस की भर्ती का मेन अभियुक्त कौन? विनीत आर्या विदेश भाग गया, उसके घर बुलडोजर नहीं चला, उसको STF ने 2-2, 3-3 सम्मान दिया, उसके बाद भी वो नहीं आया, भाग गया, उसका कहीं नाम ही नहीं है। यहाँ के लोगों को केवल प्रताड़ित किया जा रहा है कि साल भर पकड़ा गया। मास्टरमाइंड, असली मास्टरमाइंड विनीत आर्या, मोदी जी का सबसे खास आदमी, विदेश भगा दिया गुजरात के लोगों। ऐसे में फिर से पुलिस भर्ती आने वाली है सर। तो फिर वही देखिए, वो बाहर है, उसको तत्काल ले आवे, विनीत आर्या को जेल भेजे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं संदेह लगा हुआ है कि क्या फिर आगे क्या चीजें होंगी। सर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, क्या कहें? हाई कोर्ट ने, अरे हाई कोर्ट ने, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका हम
दिल से स्वागत करता हूं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या भर्ती देनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से आम जनता का हित है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है उस पर विचार करके उसमें एक समावेश, सबको जोड़ते हुए, सबको सम्मान देते हुए, सबका समायोजन करना। राहुल गांधी जी ने एक आरोप लगाया है, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री हो रही है। नहीं, निश्चित तौर से राहुल जी ने सही बात बोला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे सबसे बड़ी चीज कि लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, जिसकी पूरी की पूरी अभी उसको जो नियुक्ति थी वो 2029 तक थी, और 2029 के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया इस्तीफा 2029 के पहले इस्तीफा? इसका मतलब अभी एक फर्जी आईएएस की नियुक्ति किया था इन्होंने, पूरी तरीके से फर्जी नियुक्ति हुई, जब वो सामने आप लोगों के द्वारा उठाई गई और उनको फिर वो उसको बर्खास्त किया गया। ऐसे कितने अभी आईएएस की नौकरी कर रहे हैं जो इनके मंत्रालय में बैठकर और वो पूरी तरीके से अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें कांग्रेस की ओर से 50% सीटों की मांग हो रही है, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, हम मिलके लड़ेंगे विनय जी। अभी 10 उपचुनाव होंगे, 10 के 10 बीजेपी को हराएंगे, मिलकर लड़ेंगे, जंगे की चोट पर हराएंगे। 2027 तो हमारा है ही है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बहुत अच्छे नहीं चला, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, आप चिंता न करें। इसी तरह लोकसभा में कर रहे थे, देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है। हम विधानसभा उपचुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और आगे भी मिलकर सब लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। झारखंड में बड़ा उलटफेर का दिखा जा रहा है, क्योंकि चौपाई राम दिल्ली गया और कहा जा रहा है कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी को कोई सोच नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जहां जब इस तरीके के अपने कुकर्म कर रही है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपके सामने क्या स्थिति है महाराष्ट्र में। शायद जितने भी इनके विधायक टूट कर गए थे, कोई सदन में नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी पुराने अनुभवी आदमी हैं और हेमंत सोरेन जी के नज़दीक है। मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, कुछ भी कर ले। अब इनको जनता ने नकार दिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लिप्त है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आज जो शहीदों को उनको नमन करने का, उनको याद करने के दिन पे जब वो नहीं आए, तो जनता के मन से उतर चुके हैं। 4 राज्यों से चुनाव होने वाला था, मात्र 2 राज्य के चुनाव घोषणा, ये आप समझ सकते जो सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपके सामने चारों चुनाव, स्टेट का चुनाव क्यों नहीं साथ कराया? यूपी के 10 चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि घबराहट है, परेशान है। ये केवल दिखावा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराई है और 4 की 4 स्टेट हारेंगे।